हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए दो इम्पॉर्टेंट अपडेट है। पहला, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और वर्कमैन वर्किंग ग्रुप की नेक्स्ट मीटिंग की डेट डिसाइड कर ली गई है और मद्रास हाई कोर्ट की हियरिंग की नेक्स्ट डेट आ गई है। पहली इंफॉर्मेशन है कि आईबीए और वर्कमैन यूनियंस की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 31 अक्टूबर को मुंबई में होने वाली है। सुबह 10 बजे ये मीटिंग रखी गई है। अभी जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें वर्कमैन यूनियन का इशू ये था कि वो स्पेशल अलाउंस 20% डिमांड कर रहे थे और आईबीए ऑफिसर्स के इक्विवेलेंट 16.4% देने को रेडी था। जॉइंट नोट जो साइन होने वाला था ऑफिसर्स एसोसिएशन का, वो मद्रास हाई कोर्ट वाले केस की वजह से रुक गया, लेकिन उस केस का वर्कमैन यूनियन के बाइपर्टाइट सेटलमेंट पे कोई असर नहीं है। ये सेटलमेंट एज इट इज कंटिन्यू रहने वाला है। 31 अक्टूबर को वर्कमैन के अगर ये इश्यूज रिजॉल्व हो गए तो हो सकता है 31 अक्टूबर को भी ये बीपीएस साइन हो जाए। इशू अभी सिर्फ इतना है स्पेशल अलाउंस का, बाकी इश्यूज वर्कमैन यूनियंस भूल गई है। 5 डे वीक वगैरह वो सब कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ इशू है कि स्पेशल अलाउंस को कितना बढ़ाया जाए। जिस तरह से स्पेशल अलाउंस को बढ़ाने पे वर्कमैन यूनियन जोर दे रही है, तो 99% ये बात तो कंफर्म ही हो गई है कि स्पेशल अलाउंस में अब डीए नहीं दिया जाएगा। यानी जो 10th बीपीएस के अंदर स्पेशल अलाउंस पे डियरनेस अलाउंस में मिलता था, हो सकता है कि 11 बीपीएस में अब ये चीज वापस हो जाएगी। डियरनेस अलाउंस से इसको लिंक हटा दिया जाएगा, ये सिर्फ बेसिक पे से लिंक कर दिया जाएगा और एक स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा जिस पे डीए नहीं मिलने वाला है। इस तरह के काफी प्रोबेबिलिटी बन रही है और यही इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि जब तक राइटिंग में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ जाए तब तक कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता है। लेकिन वर्बली यही इंफॉर्मेशन है कि डीएनएस अलाउंस स्पेशल अलाउंस पे शायद नहीं दिया जाएगा 11 बीपीएस में, क्योंकि ये जो डिमांड है स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज करना, इस चीज से आईबीए पीछा छुड़ाना चाहता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से तो इसके ऊपर अगर डियरनेस अलाउंस मिल रहा है तो ये बेसिक वेजेस के डेफिनेशन में आता है और इसके ऊपर सुपर एनुएशन बेनिफिट भी काउंट होना चाहिए। इस चीज से बचने के लिए इसको बेसिक पे से लिंक हटा देंगे, इस पे डियरनेस अलाउंस हटा देंगे, तो वो जो क्वेश्चन है कि इसके ऊपर सुपर एनुएशन बेनिफिट भी कैलकुलेट करो करिए, वो चीज रिमूव हो जाएगी। तो सिर्फ ये एक स्पेशल अलाउंस रह जाएगा जो कि बेसिक पे से लिंक्ड है। अब देखना यह है कि 31 अक्टूबर की मीटिंग में क्या होता है। दूसरी इंफॉर्मेशन है मद्रास हाई कोर्ट की, जिसकी हियरिंग 28 अक्टूबर को थी। उसकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट अब 29 अक्टूबर है, यानी कल ही इसकी हियरिंग होने वाली है। यही वो केस है जिसकी वजह से जॉइंट नोट में डिले हुआ है। एक बार यहाँ कुछ अप्रूवल आ जाए कोर्ट की या फाइनल जजमेंट आ जाए तो ऑफिसर्स एसोसिएशन का भी जॉइंट नोट साइन हो जाएगा और ये जो 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। इस केस से रिलेटेड जो आप इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग डेट अब 29 अक्टूबर है। इसमें अलग अलग मल्टीपल केसेस हैं जिनको क्लब करके सिंगल हियरिंग हो रही है। तो आप कोई सा भी केस लेके सर्च कर लीजिए, सभी में जो हियरिंग डेट है नेक्स्ट की, वो सुनवाई की तारीख अब है 29 अक्टूबर 2020 है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेन चीज़ यही है कि जो 31 अक्टूबर को जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना होगा कि स्पेशल अलाउंस के ऊपर क्या फैसला लेते हैं। राइटिंग में अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, मेंबर्स को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। लास्ट डे जैसे ही सेटलमेंट साइन होगा तभी पिक्चर क्लियर होगी कि स्पेशल अलाउंस कितना बढ़ रहा है और क्या इसके डियरनेस अलाउंस वाकई में दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। इन केस अगर ऐसा डिसाइड कर लिया गया कि डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एरियर और भी कम होने वाला है। कारण यह है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन डेट होगी 1 नवंबर 2017, वहां से ये एप्लीकेबल होगा। अगर स्पेशल अलाउंस को 16.4% किया जाएगा 7.75% से बढ़ाकर, तो डेफिनेटली उसे 1 नवंबर 2017 से लागू किया जाएगा। और अगर उस पर डियरनेस अलाउंस नहीं मिलना है तो आपको अभी तक जो 3 साल में डियरनेस अलाउंस मिला है उस चीज को माइनस किया जाएगा नेट एरियर में से, क्योंकि वो बेनिफिट आपको मिल चुका है तो उसकी रिकवरी बनती है कि इसके ऊपर डियरनेस अलाउंस नहीं मिलना चाहिए था, तो वो डियरनेस अलाउंस माइनस होगा आपके मिलने वाले एरियर में। यानी हो सकता है अगर ये चीज फाइनल हो गई कि स्पेशल अलाउंस पे डीए नहीं है और इसकी इंप्लीमेंटेशन डेट 1 नवंबर 2017 है, तो आप ये मान के चलिए फ्रेंड्स कि आपका जो ग्रॉस एरियर आएगा उसमें से सबसे पहले टैक्स कटेगा,
उसके अंदर से आपका लेवी का अमाउंट कटेगा, एनपीएस का डिडक्शन जो होगा वो एक अमाउंट कटेगा। उसके बाद में ये डियरनेस अलाउंस की जो रिकवरी भी होगी उसी के अंदर से रिकवरी होगी स्पेशल अलाउंस की, और इस तरह से आपका नेट एरियर काफी कम होने वाला है। तो अगर डीए स्पेशल अलाउंस में नहीं मिला तो 1 नवंबर 2017 से अभी तक जो आपको 3 साल का डीए मिला है 7.75 स्पेशल अलाउंस में, वो डीए भी वापस होगा फ्रेंड्स। ये पिक्चर क्लियर होगी जब फाइनल एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा साइन किया हुआ। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आपको ज़रूर ये न्यूज़ अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।